बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान, इंडिया और दुनिया भर में जहाँ जहाँ उर्दू और हिंदी बोली या समझी जाती है, वहाँ के करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाला उमर शरीफ। क्या कॉमेडी के बेताज बादशाह की बीमारी के पीछे कोई राज छुपा है? क्या उमर शरीफ को वाकई जहर दिया जा रहा है? उमर शरीफ की तबीयत ऐन उस वक्त खराब क्यों हुई जब उमर शरीफ ने अपनी ही तीसरी बीवी के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया? हकीकत क्या है? आइए इस व्लॉग में असल हकीकत तलाश करने की कोशिश करते हैं। मगर बस आगे बढ़ने से कबल नई खोज को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन को लाजिम प्रेस करें ताकि नई खोज की हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही एक गुजारिश के इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप हकाइक बिल्कुल ठीक तौर पर जान सकें। नाज़रीन, उमर शरीफ 19 अप्रैल 1955 में पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के पुराने इलाके लियाकताबाद में पैदा हुए। उनका असल नाम मोहम्मद उमर था। 1974 में जब उमर शरीफ ने सिर्फ 14 बरस की उम्र में स्टेज ड्रामे में कदम रखा और मज़ाहिया स्टेज ड्रामे में किरदार अदा किया तो इन्हें मोहम्मद उमर की जगह उमर शरीफ के नाम से पुकारा जाने लगा और यही नाम फिर उनकी वजह शोहरत बन गया। इसीलिए आज बहुत कम लोग जानते हैं कि उमर शरीफ का असल नाम क्या है। 1980 में पहली बार उमर शरीफ ने ऑडियो कैसेट से अपने ड्रामे रिलीज किए। उमर शरीफ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे भारत, वस्त एशिया, यूरोप, अफ्रीका और जहाँ जहाँ उर्दू और हिंदी बोली या समझी जाती है वहाँ वहाँ उमर शरीफ को जाना जाता है। 1981 से 2000 तक उमर शरीफ बेहतरीन मज़ाहिया अदाकार के तौर पर टीवी चैनल्स पर छाए रहे। यही वजह है कि इन्हें फिल्मी दुनिया के बेहतरीन अवार्ड यानी निगार एजाज से कई बार नवाजा किया। नाज़रीन, कहा जाता है कि उन्होंने पहली शादी शकीला कुरैशी से की, ताहम उन्हें तलाक दे दी। दूसरी बीवी का तो कुछ पता नहीं मगर तीसरी बीवी ज़रीन गजाला को हर कोई जानता है जो 2005 से उनकी अहलिया है। अब आते हैं उमर शरीफ और उनकी अहलिया ज़रीन गजाला की जानिब। नाज़रीन, अब से कुछ ही दिन गुजरे हैं जब उमर शरीफ ने अपने वकील के जरिए अपनी ही तीसरी बीवी के खिलाफ एक मुकदमा सिंध हाई कोर्ट में दायर किया है। उमर शरीफ कहते हैं कि उन्होंने 2 बीवियों के बाद ज़रीन गजाला से तीसरी शादी की। अब खुदा जाने सच्चा कौन है। उमर शरीफ का दावा है कि उन्होंने अस्करी 4 में 2006 में बैंक से कर्जा लेकर एक अपार्टमेंट खरीदा जिसकी अब मालियत 11 करोड़ रुपए हो चुकी है। तीसरी बीवी ने धोखे से दिसंबर 2020 में खौफ ज़दा करके अपार्टमेंट अपने नाम कर लिया, फिर धोखे से एक जाली गिफ्ट डीड भी बना डाली। उमर शरीफ को खदशा है कि इस जाली गिफ्ट डीड की बुनियाद पर उनकी तीसरी अहलिया ज़रीन गजाला इस फ्लैट को फरोख्त कर देगी, हालांकि ये पैसे तो उनके अपने हैं। अब उमर शरीफ ने ये केस दायर ही किया था कि एक दिन अचानक से खबर आ गई कि उमर शरीफ की तबीयत अचानक बिगड़ चुकी है। और सबसे अहम सोचने की बात यह है कि उमर शरीफ अब उसी बीवी के रहम करम पर हैं, यानी ज़रीन गजाला जिसके खिलाफ उमर शरीफ ने केस दायर किया हुआ है। बहुत सी अफवाहों में एक अफवाह ये भी है कि उमर शरीफ को जहर दिया या उनकी जिंदगी को खतरे में डालने वाली कोई चीज दी गई जिसके बायस उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उन्हें इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल कराना पड़ा। अब सच क्या है? यकीनन अगर तहकीकात कराई गई तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। उमर शरीफ की सेहतमंदी या इस व्लॉग से मुतल्लिक कम से कम एक कमेंट तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बनता है। नई खोज को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस करें ताकि नई खोज की हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।